भाग्यशाली वे नहीं होते हैं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है। भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है उसे अच्छा बना देते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य ईडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हमारे कलयुग के राजा, पल भर में जीवन को बदलने वाले, अचानक से घटनाओं को घटित करने वाले एक मायावी ग्रह, छलिया रहस्यमय ग्रह राहु फिलहाल अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं। 23 नवंबर 2025 की वो तारीख आपको याद होगी जिस दिन राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश किए थे और 2 अगस्त 2026 तक अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। तो ऐसा कहा जाता है जब भी राहु अपने ही नक्षत्र में आते हैं इनकी ताकत बढ़ जाती है, इनका बल बढ़ जाता है और कलयुग के राजा की ताकत बढ़ना, बल बढ़ना, इनकी ऊर्जा को बढ़ना जीवन को पल भर में बदलने की ताकत रखता है। दोस्तों, राहु के इस नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव तुला राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा 2 अगस्त 2026 तक आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, राहु एक मायावी ग्रह, कलयुग के राजा इन्हें कहा जाता है। भौतिक सुख सुविधाओं के कारक, दृढ़ इच्छा शक्ति के कारक। राहु एक जुनून है, राहु एक सपना है, राहु एक ताकत है, दृढ़ इच्छा शक्ति देते हैं। हालांकि राहु एक स्वार्थी प्रवृत्ति के ग्रह भी माने जाते हैं और खोजी प्रवृत्ति के ग्रह हैं। जब भी राहु जीवन में दुख लेकर के आते हैं, खोज कर लेकर के आते हैं, और सुख लेकर के आते हैं, खोज कर लेकर के आते हैं। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो पल भर में जीवन को बदल देते हैं, व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचाने की ताकत अपने पास रखते हैं। अगर आपके मन में ऐसी एक दृढ़ इच्छा जागृत हो रही है कि जो दूसरों के पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है, भौतिक सुख सुविधाओं के साधन, गाड़ी, मोटर, बंगले, नौकर चाकर, ऐशो आराम के साधन, दूसरे लोग जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं वैसा जीवन मैं क्यों नहीं जी रहा, ऐसी इच्छा आपके मन में प्रबल हो रही है, तो समझिए राहु आपको आगे बढ़ने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए उकसा रहे हैं। राहु कभी भी उम्र के बंधन को नहीं मानते, किसी भी उम्र में वो दे सकते हैं। और राहु के बारे में अक्सर कहा जाता है जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले को, उन्हें उम्र के बंधन में कभी नहीं बांधा जा सकता और ना ही उनके अरमानों को कैद किया जा सकता है, क्योंकि हर असंभव को संभव बनाना ही उनका प्रथम लक्ष्य होता है। और ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति, ऐसा जुनून, ऐसा जज्बा राहु जब अपने नक्षत्र में आते हैं, अपनी ही राशि में आते हैं और योग कारक या कारक बनकर के जिनकी कुंडली में विराजमान होते हैं, उनको ऐसा फल देने की ताकत वो अपने पास रखते हैं। दोस्तों, कुछ विद्वान राहु को आध्यात्मिक अंधकार मानते हैं तो केतु को प्रकाश मानते हैं। हालांकि ये दोनों ग्रह चंद्रमा के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव हैं। राहु की छाया धरती पर पड़ती है, भूलोक पर पड़ती है, वहीं केतु की छाया अंतरिक्ष में, आकाश में। राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेते हैं, क्योंकि राहु की रुचि इंद्रियों की तुष्टि में। राहु तो सुख लोभी है, उन्हें ऐसा आराम चाहिए, कम मेहनत में ज्यादा फायदा चाहिए। राहु का संबंध प्रेम और विश्वास में कतई नहीं है, क्योंकि वो प्रेम और विश्वास में नहीं मानते, स्वार्थी प्रवृत्ति के कारक माने जाते हैं। उनका संबंध प्रेम में नहीं होता है। अपना काम निकालने में वो माहिर माने जाते हैं, अपना काम निकल गया और खेल खत्म। और आजकल सर्वत्र राहु का प्रभाव है, क्योंकि भौतिक युग चल रहा है, कलयुग चल रहा है और आजकल देखा जाए तो हर तरफ राहु का ही प्रभाव देखा जाएगा। तो राहु तुला राशि वाले जातकों के लिए वैसे भी कारक बनते हैं। तुला राशि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्राचार्य, और राहु के गुरु हैं शुक्राचार्य। राहु कारक भी बनते हैं तुला राशि वाले, तुला लग्न वाले जातकों के लिए। तो वैसे भी राहु तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं और शनिदेव के साथ राहु का मित्रवत संबंध भी है। वैसे भी इनकी स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि वो राहु शनिदेव की राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं और अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं। और पंचम भाव जो कि संचित कर्म का भाव माना जाता है, जो कर्म आपने किया, जो मेहनत आपने की, उस मेहनत का संपूर्ण फल देने के लिए राहु आपको लालायित करने वाले हैं। तो राहु आपके पंचम भाव में तुला राशि वालों के लिए चल रहे हैं। पंचम भाव विद्या, बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है।
पंचम भाव आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है और राहु आकस्मिक धन प्राप्ति के कारक भी माने जाते हैं। पंचम भाव संचित कर्म का माना जाता है। यह भाव कला, संगीत, गीत, नृत्य और मनोरंजन का कारक माना जाता है। एक्टिंग का कारक यही पंचम भाव माना जाता है। संतान का और शिक्षा का भाव यही भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर तुला राशि वालों के लिए जब तक राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, यानी 2 अगस्त 2026 तक तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने वाले होंगे। इस शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये स्थिति अच्छी रहने वाली है। हालांकि राहु कंफ्यूजन पैदा भी करते हैं, मति भ्रम ये कर देते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए ये पंचम भाव में चल रहे हैं, शनिदेव की राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और राहु राजनीति के कारक माने जाते हैं, हमारे विदेश प्रवास के कारक माने जाते हैं। और राहु ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो जातक के विदेश प्रवास के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, खोल देते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजना चाहते हैं या खुद पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए तो जब तक राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे 2 अगस्त 2026 तक का वो समय है। इस समय बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करने वाले होंगे। यह भाव संचित कर्म का भाव है। जो मेहनत आपने की, कई सालों से, कई महीनों से जो मेहनत आप कर रहे थे, उस मेहनत का संपूर्ण फल राहु आपको देने वाले हैं। मनोरंजन के लिए जो लोग एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हैं, ग्लैमर और सोशल मीडिया से संबंधित कार्यों से जुड़े हैं, उस कार्यों के लिए राहु आपको आगे बढ़ने के लिए उकसाएंगे। प्रेम विवाह का भाव यही पंचम भाव माना जाता है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी राहु की स्थिति अच्छी है, लेकिन यहाँ पर राहु शंकाशील स्वभाव भी देते हैं। एक दूसरे पर वॉच रखना, एक दूसरे का पीछे आप वॉच रखना, ऐसी स्थिति मति भ्रम पैदा कर देते हैं, जिसके कारण भी आपके संबंधों में थोड़ी खटास पैदा हो सकती है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। लेकिन प्रेम विवाह के लिए अगर देखा जाए तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि राहु की इससे अच्छी स्थिति तुला राशि वाले, तुला लग्न वाले जातकों के लिए कभी हो ही नहीं सकती। तो संचित कर्म, जो मेहनत आपने की उस मेहनत का फल, शिक्षा के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, आकस्मिक धन प्राप्ति के क्षेत्र में, ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है तुला राशि वालों के लिए। अब राहु के पास 3 दृष्टियां हैं, गुरुव्रत दृष्टियां इनकी मानी जाती है। जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाती है, वहां पर राहु की भी दृष्टि जाती है। तो राहु तुला राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव में विराजमान है, और यहां से इनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है राहु की। राहु जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से 5वें भाव में दृष्टि करते हैं, 7वें भाव में दृष्टि करते हैं और 9वें भाव में दृष्टि करते हैं। तो पंचम भाव में राहु शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं, और इनकी पंचम दृष्टि तुला राशि वाले जातकों के भाग्य भाव पर जा रही है। निश्चित तौर पर भाग्य में जो रुकावटें पैदा हो रही थी वो रुकावटें आपकी दूर होगी। भाग्य में जो अलगाव पैदा हो रहा था वो अलगाव आपका दूर होगा। ये भाव पिता का भाव माना जाता है। पिता के साथ मतभेद भी चल रहे थे, वो मतभेद दूर हो गए, और पिता से आर्थिक सहायता आपको मिलने वाली है, जिसके कारण आप अपने जीवन में तरक्की भी करेंगे। रोजगार के नए नए संसाधन आपके लिए उत्पन्न होंगे, आय के नए नए साधन आपके लिए विकसित होंगे, और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में आप आगे भी बढ़ेंगे। आपके अंदर एक अलग प्रकार का जज्बा उत्पन्न होगा और नेतृत्व क्षमता करेंगे, लीडरशिप करेंगे। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे वहां पर आप आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान व पद प्रतिष्ठा की प्रवृत्ति उत्पन्न होने वाली है। पदोन्नति होगी, प्रमोशन भी होगा, जो अटका हुआ था वो भी होगा। इनकम के नए नए साधन आपके लिए विकसित होंगे। आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं, नया मकान खरीद सकते हैं। आपके सपने, क्योंकि राहु तो एक सपना है और वो सपना आपका पूरा अब होगा। राहु आपके तुला राशि वाले जितने भी जातक हो गए उनके जीवन में ये सपना ये पूरा करने वाले होंगे। आध्यात्म के क्षेत्र में, वैराग्य के क्षेत्र में। हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना है, जहां आप काम करते हैं, किसी के साथ भी काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, किसी के साथ नौकरी करते हैं, वहां पर आपको अपनी भाषा की मर्यादा बना के रखनी, क्योंकि वाणी कुशलता में मर्यादा बहुत जरूरी है। और राहु उकसाते भी हैं कुछ करने के लिए, हम ना चाहते हुए भी ऐसा कुछ बोल जाते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में कुछ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कुछ शत्रु भी बन सकते हैं, शत्रु पीड़ा से आप ग्रसित भी हो सकते हैं। तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। लेकिन देखा जाए तो पंचम भाव में तो राहु खुद विराजमान है, और 5वीं दृष्टि इसकी भाग्य भाव पर तुला राशि वाले जातकों के लिए जा रही है। अब इनकी 7वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर जा रही है। यह भाव लाभ का भाव है, यह भाव इनकम का भाव है, यह भाव व्यापार का भाव भी है, सपनों का और इच्छाओं का भाव भी यह भाव माना जाता है। तो व्यापार के क्षेत्र में, इनकम के क्षेत्र में,
आपके लिए व्यापार में इनकम बढ़ेगी। कर्जों से आप त्रस्त थे, परेशान थे, कर्जों से आप मुक्त भी होंगे। इससे पहले क्या हो रहा था आपके जीवन में? यही तो हो रहा था, आप ऐसे कर्जों को उतारने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन कर्जे दिनों दिन बढ़ रहे थे। 5 रुपये का कर्ज अगर आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे तो 10 रुपये का कर्ज आपके जीवन में बनाया हुआ था। सुख दुख में किसी के आप भागीदार बन रहे थे, साथ दे रहे थे, लेकिन जब आपकी बारी आई वे लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। न चाहते हुए भी आपके जीवन में ऐसा कोई कार्य हो रहा था, अनैतिक खर्चे हो रहे थे, अननेसेसरी खर्चे हो रहे थे जो आपको करने ही नहीं चाहिए थे, वे हो सकते हैं, क्योंकि राहु मति भ्रम करते हैं, बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। तो ऐसी स्थितियां बनी हुई थी, लेकिन ये स्थिति आपकी बहुत अच्छी 2 अगस्त 2026 तक रहने वाली है। तो व्यापार के क्षेत्र में भी, लाभ के क्षेत्र में भी, इनकम के क्षेत्र में भी आपके सपने और आपकी इच्छाओं को जो लगातार दबी हुई थी उनको पूरा करेंगे। अब राहु की नवम दृष्टि जो महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है वो आपके लग्न भाव पर जा रही है, तुला राशि पर, शुक्र के घर में जा रही है। और लग्नेश शुक्र ही बनता है। शुक्र जब लग्नेश बनते हैं, शुक्र के पास 2 राशियां, वृषभ राशि और तुला राशि, इन दोनों राशियों में से कोई भी राशि लग्न भाव में होती है, राहु सर्वाधिक कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर लग्न भाव पर राहु की नवम दृष्टि का जाना आपके आचरण में, आपके चरित्र में, आपके गुणों में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा, आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा, और एक जज्बा, एक दृढ़ इच्छा शक्ति आपके जीवन में देखने को मिलेगी कि मुझे वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, जो चीज़ लोगों के पास है वो चीज़ मेरे पास क्यों नहीं। ऐसा जुनून राहु आपको देने वाले हैं 2 अगस्त 2026 तक। यहीं से आपके भाग्य का निर्माण होगा और भाग्य में अच्छी स्थिति उत्पन्न होने वाली है। आय की दृष्टि से भी, संतान की दृष्टि से भी, शिक्षा की दृष्टि से भी और भाग्य की दृष्टि से भी ये स्थितियां हैं। तो अब बात करते हैं राहु को प्रसन्न करने के लिए और भी महत्वपूर्ण उपाय। तो राहु का उपाय क्या है? बुधवार के दिन संध्या काल के समय हरे नारियल में छेद करके, जो पानी वाला नारियल आता है उसमें छेद करके तांबे का खोटा सिक्का डाल करके अपने ऊपर 11 बार घुमा करके बहते हुए जल में आपको प्रभावित करना है। राहु के 20 मंत्रों का उच्चारण करें, राहु के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, राहु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं गरीबों को दान दे, काली कंबल का दान दे, काले तिल का दान दे, तो ऐसा दान करें। और मरीन लोग, जो जरूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी आप सेवा करें। राहु को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय आपको बात करना जरूरी भी है। और राहु अगर आपके प्रसन्न हो गए, निश्चित तौर पर आपके जीवन को बदल करके ये रख देंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ता है। और कमेंट में ओम राहु में नमः, ओम नमः शिवाय, ये आप जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।